क्या तुमने कभी चंद्रावती मेंशन के बारे में सुना है? एक पुराना खंडहर जैसा मेंशन एक छोटे से गांव के किनारे पर रहस्य और डर से घिरा हुआ। गांव वाले रात में अजीब आवाजें सुनने का दावा करते थे, कभी हंसी कभी रोना। उनका मानना था कि ये जगह भूतिया है और सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर के 3 दोस्त रोहित, समीर और निखिल गांव जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने चंद्रावती मेंशन की डरावनी कहानियां सुनी और गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उन्होंने इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्चेस लेकर मेंशन में घुस गए। अंदर की हवा धूल से भरी थी, दीवारें कॉबवेब से ढकी हुई थीं और हर कोने में अंधेरा था। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। डर ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। मंद रोशनी में उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला अपने आप एक कोने में हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं थी। फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी डरावनी सी छोटी लड़की की हंसी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियों से फुटस्टेप्स गूंज रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक महिला लाल ग्लोविंग आंखों से उन्हें घूर रही थी। घबराकर वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह बंद था। पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। अचानक हॉलवे में एक पुराना शीशा शिमर करने लगा। उसके अंदर एक अलग इमेज उभरी। एक दर्द में लड़की मदद के लिए विनती कर रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला रुक गई और रोने लगी। एक दर्द भरी आवाज में उसने बताया कि वह चंद्रावती है, जिसकी सालों पहले मेंशन में हत्या कर दी गई थी। उसे इसकी दीवारों के अंदर दफना दिया गया था। उसकी आत्मा रेस्टलेस थी। वे गांव के एल्डर्स के पास गए और पता चला कि मेंशन के मालिक ने चंद्रावती की हत्या करके उसे दफना दिया था। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक रिचुअल किया गया। उस रात मेंशन में रोने की चीखें गूंजी, लेकिन फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गया। चंद्रावती मेंशन एक खंडहर बनकर रह गया, किसी भी भूतिया चीज से मुक्त। कभी कभी किसी आत्मा को समझना उससे डरने से ज्यादा जरूरी होता है।